आज मैं आपको एक ऐसे फूड पॉइंट पे लेकर आई हूँ जहाँ आपके बोंग पाई और नान चने दोनों ही बहुत मशहूर है। आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो लड़की बिजनेस संभाल रही है वो खुद क्या करती है और अपनी पढ़ाई को और अपनी चीजों को कैसे मैनेज करती है। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। तूबा, बिजनेस आइडिया कबर कैसे आया? ये मेरे बाबा का बिजनेस है, तो मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो मैंने सोचा किसी ने तो संभाल लेना, तो मैं क्यों नहीं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि बाबा मैं आपके साथ जाया करूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आए और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई। पहले उन्होंने डांटा नहीं कि पब्लिक प्लेस है, ऐसे जाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले वो मानते नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने उनको फोर्स किया तो वो मानना शुरू हो गए और वो मुझे लेके आने लगे। पहले मैं घंटा आती थी, 2 घंटे आती थी, अब मैं यहीं पर होती हूँ। पहले घंटा 2 घंटे आने का फायदा क्या हुआ? क्या क्या काम सीखा? पहले घंटा 2 घंटे आके मैंने ये सीखा। पहले मुझे बाबा ने कहा कि देखो कि कैसे काम हो रहा है, कौन कितने पेमेंट कैसे करनी है और कस्टमर को कैसे डील करना है। उन्होंने पहले मुझे ये सिखाया। आपके टाइमिंग्स क्या है यहाँ के? मेरे 4 से 4 बजे तक, सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक। वैसे ये फूड पॉइंट कब तक आपने खोला होता है? ये फूड पॉइंट 4 बजे तक रहता है, मतलब कि नाश्ते का पॉइंट 4 बजे तक रहता है और उसके बाद बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है, वो सुबह 3 बजे तक रहता है। तो सोते कितने बजे हो? मैं तो सो जाती हूँ ना, घर जाके 4 बजे जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। वो बाबा होते हैं फिर यहाँ पे। तो क्या बाबा कोई मंथली पॉकेट मनी भी देते हैं कि कहते हैं कि नहीं बेटा अपना बिजनेस है संभालो? नहीं नहीं, वो मुझे कहते हैं जो आपको यहाँ से चीज़ चाहिए आप ले जाया करो। उनसे कहना है तो बाबा इतना खा खा के मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, वो मुझे कहते हैं कि जो चीज़ यहाँ से चाहिए, कुछ ऑर्डर करना, पार्सल वगैरह है, आप मंगवा लिया करो, यहाँ से पेमेंट किया करो, कोई इशू नहीं है। क्या बात है, बाबा ने भी कहा कोई बात नहीं, अपना खाने का कारोबार है, इधर से खा लेगी, बच्ची चाहिए। यहाँ पे आपके पास मेन्यू क्या क्या है? हमारे पास बोंग पाए हैं, चने हैं, अंडा चने हैं और देसी घी वाले चने भी हैं। उसके बाद काजू चने, पिस्ता चने और भी बहुत सारी इकसाम आ जाती हैं आगे। चिकन चने भी आ जाते हैं, देसी घी वाले चने आ जाते हैं। सारा कुछ देसी घी में बनता है कि दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल? दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल होता है, देसी घी भी इस्तेमाल होता है। अगर कस्टमर कहे कि उनको देसी घी वाले चाहिए तो हम उनको देसी घी वाले दे देते हैं। अगर वो सिंपल ऑयल उनको सादे चने चाहिए तो हम उनको सादे दे देते हैं। आपकी एक प्लेट कितने की है? हमारी एक प्लेट चनों की 300 की है और हाफ 150 की है। और उसके बाद बोंग पाई आ जाते हैं, वो फुल 700 के हैं, हाफ 350 के हैं। बोंग पाई नली वाले हैं कि दूसरे? नली वाले होते हैं, यानी कि बड़े के? जी बड़े के। मटन के नहीं देते? नहीं, मटन के भी होते हैं, वो सैटरडे संडे को होते हैं। तो आप लोग क्या डिलीवरी भी देते हो? जी बिल्कुल, डिलीवरी फूड पांडा पे भी अवेलेबल है। आपकी अपनी पर्सनल भी है? जी। और शादियों के ऑर्डर या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, वो भी लेते हो? जी, वो भी ले लेते हैं। तो वो कितने लोगों तक का मैक्सिमम आप खाना बनाते हो? जितने मर्जी लोगों का बोल दें, ये सारा काम बाबा हैंडल करते हैं। मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे ऑर्डर है, मैंने आपका नंबर दे दिया उनको, तो आप उनसे बात कर ले। वो बात करके फाइनल कर देते हैं। वो मुझे बताते हैं ऐसे ऐसे ये हो गया, मैंने ऑर्डर दे दिया किचन में। वो आएंगे, उनसे इतनी पेमेंट लेनी है बस। तो आपके बाबा सारा कुछ बनाते हैं खुद जी, या आगे लोग रखे हैं? बाबा भी है और किचन में हमने हेल्पर भी रखे हैं जो बाबा की हेल्प करते हैं। तो ये कितनी क्वांटिटी के देच के हमारे सामने पड़े हैं? ये तकरीबन 30-30 किलो के पड़े हुए हैं। इतनी क्वांटिटी का खाना ये पूरे दिन में ये खत्म हो जाता है? जी बिल्कुल। कभी कभी तो सैटरडे संडे और फ्राइडे को ज़्यादा रश होता है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। कभी 2 बजे ख़त्म हो जाता है, कभी 3 बजे। नहीं तो फिर क्या आप लोग इसको रिफिल नहीं करते? नहीं नहीं, बस पब्लिक डिमांड भी नहीं? नहीं। वो अगर हमें आके कहते हैं कि आप ये चने ख़त्म हो गए हैं ये, तो हम उनको कहते हैं कि आप कल सुबह जल्दी आ जाइएगा। कितनी बहनें हो? हम 6 सिस्टर्स हैं। 6 बहनें हो, और 6 बहनों में से आप कौन से नंबर पे आती मैं सेकंड लास्ट पे हूँ मैं। हैं? सेकेंड लास्ट नंबर पे। जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ है। मैट्रिक कब कंप्लीट किया? मैंने मैट्रिक 1 साल हो गया है। तो क्या उसके बाद आगे पढ़ना नहीं था? नहीं, मेरा दिल नहीं किया। अच्छा, ये वो बिजनेस माइंड बंदे बच्चे का नहीं चलता कि नहीं हमने कोई बिजनेस करना है? जी, वो मैंने बाबा पहले मुझे कहते थे कि स्टडी कंप्लीट कर लो, 2nd ईयर तक कर लो, उसके आगे ना करना। लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, मेरा माइंड यहाँ पे आया तो मैं यहीं पे आऊँगी। शादी कितनी बहनों की हुई है? मेरी शादी 3 बहनों की हुई है। बाकियों की करनी है? बाकियों की अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे। अच्छा, बाकियों की इन्होंने बाद में करनी है। तो अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करती हो? कुछ भी नहीं, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी 4 या 5 या 6 बजे मैं जाके खाना खाती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। अगर ज़्यादा भी टाइम हो तो 7-8 मुझे बज जाते हैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ और सुबह यहाँ आ जाती हूँ बस। ये आपकी टोटल की रूटीन है। अम्मा क्या कहती हैं?
मामा बहुत खुश होती है, यही कहती है कि बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करती है मुझे। अच्छा 2-3 की तो आपकी शादी होगी, आपने क्या सोचा क्या करना? मैंने भी कुछ नहीं, मैंने ये सोचा है कि ये जो हमारा एक होटल है इसको मैंने 5 बनाना है अभी। अच्छा बड़ा ख्वाब है। तो महीने में कितना कमाती हो? इतना कि एक आधा आईफोन आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतनी ज़्यादा आपने बताया डिशेज है, उसमें देसी घी के भी आप लोग चने बना के बेचते हो, आपकी कौन सी ऐसी डिश है जो सबसे ज़्यादा खास है और जल्दी खत्म होती है? वो सबसे ज़्यादा ख़त्म बोंग पाए हो जाते हैं। सबसे पहले पाए ख़त्म होते हैं, उसके बाद जब पाए नहीं होते तो वो कहते हैं कि कस्टमर कहते हैं हमें बोंग दे दे, फिर वो बोंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद चने रह जाते हैं। चने मतलब कि लास्ट में एंड तक चलते रहते हैं। मतलब कि चनों की ज़्यादा डिमांड इतनी नहीं होती। चनों की भी डिमांड हो जाती है, चनों की डिमांड आती है 1 या 2 बजे के बाद। उससे पहले सुबह सुबह बोंग पाई की डिमांड रहती है। तो, कुछ लोग लंच टाइम पे भी मंगाते हैं चीज़ें। जी बिल्कुल। ऑफिस में भी आप लोग देते हो? जी हमें कंज्यूमर मार्केट में कहाँ पे आप लोगों की डील्स हुई हैं जहाँ पे आप लोग चीज़ें सेल करते हो? कहाँ जहाँ भी हमें कोई ऑर्डर, हमें कहीं से भी कॉल आती है, हम उनको यहाँ तो ये प्रेफर करते हैं कि आप फूड पांडा पे ऑर्डर कर लें। अगर वो नहीं कहते तो हम उनको ये कहते हैं कि हम आपको राइड करवा देते हैं, आप राइड पे आप खुद ही पिकअप कर लीजिएगा, और उसको ही आप पेमेंट कर दीजिएगा और आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा पैसे। ये तो चल रहा था कि हम ऑर्डर्स पे भी करते हैं। ऑर्डर्स पे भी करते हैं, जैसे कोई जिसका कोई ऑर्डर आ जाए हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। मोस्टली कौन से ऑर्डर्स मिलते हैं? मोस्टली हमें यही नान चना वगैरह के ही ऑर्डर मिलते हैं। और ये कौन देता है, कॉर्पोरेट सेक्टर देता है या कंज्यूमर मार्केट जो आम दुकानें हैं? आम दुकानों से ही आता है।